दरियाए सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर बारातियों की कश्ती डूब गई। माचका के करीब हादसे के बाद 19 लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। बाराती राजनपुर से सादिकाबाद जा रहे थे। मंजिल के करीब पहुंचकर पानी की तेज और मुंहजोर लहरों की जद में आ गए। मकामी अफराद ने तकरीबन 70 अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है हादसा कश्ती ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तहरीक इंसाफ जारहाना अंदाज में बयानियां जारी रखेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी इजलास में फैसला। इमरान खान कुछ देर में अवाम से अहम खिताब करेंगे। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की कौम को ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कौम जाग उठी है। चोरों और लोटों को कौम ने मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी ने परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाने के फैसले की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मेंबरान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तमाम MPs को 21 जुलाई तक लाहौर पहुंचने की हिदायत। लोटों को टिकट देना ज़िमनी इलेक्शन में ले डूबा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास में रिपोर्ट पेश। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। कहा हलकों में लीगी कारकुनों ने मुनहरिफ फराकीन को दिल से कबूल नहीं किया। पार्टी ओहदेदारों, पुराने टिकट होल्डर्स और बल्दियाती नुमाइंदों ने जान नहीं लड़ाई। महंगाई की इंतहाई शरह ने जलती पर तेल का काम किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज कबल पेट्रोल की कीमतों में कमी का भी फायदा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सियासी बेयकीनी के बायस रुपए की कदर में बड़ी गिरावट। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा 215 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 216 से 217 रुपए में फरोख्त। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। आम इंतखाबात का ऐलान करें और मजबूत निगरान हुकूमत लाएं। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी। पंजाब का तख्त PTI के नाम। परवेज इलाही के वजीर आला बनने की राह हमवार। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और इत्तेहाद को शिकस्त फाश। PTI ने 15 नशिस्तें जीत ली। नून लीग को 4 सीटें मिली। एक आजाद उम्मीदवार कामयाब। पंजाब असेंबली में PTI और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 188 हो गई। नून लीग को लाहौर में भी शिकस्त। 4 में से सिर्फ 1 नशिस्त मिली। PP 7 में PTI की दोबारा गिनती की दरखास्त। रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम फरीकैन को कल तलब कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। हुकूमती इत्तेहादियों में राब्ते। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक गुफ्तगू। जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लिया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। मुशावरत से तफसीली लाहा अमल इख्तियार करने पर इत्तफाक। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला अवाम ने लिया। तीनों रहनुमाओं का मौक़िफ़। नवाज शरीफ बोले मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तिलाफात सर उठाने लगे। हुकूमती उमूर में नजरअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाला। इत्तेहादियों को ओहदे न मिलने पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक नून लीग सिर्फ मखसूस इत्तेहादियों को नवाज रही है। ANP, शेरपाव ग्रुप और PKM मैप को नजरअंदाज कर रखा है। पीपल्स पार्टी को KP और बलूचिस्तान के गवर्नर की तकर्रुरी न होने पर भी शिकायत है। नून लीग ने मामूलीन खुसूसी और मुशीरान की फौज बना रखी है। शहबाज शरीफ को अब इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। अब हमारे लाया अमल से ज्यादा नून लीग
और पीपल्स पार्टी का लाया अमल अहम है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। शेख रशीद बोले केस खत्म, पैसा हजम। आसिफ जरदारी ने नून लीग को खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते असेंबली तोड़े, निगरान हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन का ऐलान हो। इमरान इस्माइल का कहना है कि पंजाब के बाद अब नजरें सिंध की तरफ हैं। पीटीआई पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। हल्का बंदियों पर एतराजात। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एमक्यूएम के वकील फरूख नसीम ने दलाइल दिए कि इख्तियारात मुंतकली के लिए हम और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। इलेक्शन कमीशन को एतराज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप हुक्म इम्तना चाहते हैं क्योंकि कानून साजी हो रही है। 2 माह बाद आप कहें कि अभी तो कानून साजी मुकम्मल नहीं की। क्या इस तरह इलेक्शन कमीशन पंचायत नहीं बन जाएगा? एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरखास्त की फौरी समाअत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 20 जुलाई को समाअत की इस्तदा। फारूक सत्तार का NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। कहा ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। एमक्यूएम के भाइयों को 4 साल तक मेरी याद ना आई। 2018 के इलेक्शन में मुझे हराया गया था। ताले के निशान की मुनासबत से शेर भी सुनाया। IMF का पाकिस्तान से तयशुदा अमूर पर पेशरफ्त का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले तमाम तरजीही निकात पर अमल किया जाए। नादार तबके को रिलीफ पर कोई एतराज नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी चाहते हैं। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई मुल्क असरअंदाज नहीं हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत ने तयशुदा मुआहदों पर अमल नहीं किया। पाकिस्तानी कवानीन के तहत निगरां हुकूमत IMF से मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकती। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल। वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद। जहां पानी नहीं वहां सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता रोज के मुकाबले में आज बारिश की शिद्दत कम हो गई। पुरानी सब्जी मंडी के करीब बरसाती नाले में शगाफ पड़ गया। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मेरा बच्चा डूब गया है, खुदा के लिए इस नाले को बंद करा दो ताकि किसी और का बच्चा इस तरह डूब कर न मरे। कराची के इलाके शादमान के नाले में बह जाने वाले बच्चे के वालिद की इल्तिजा। 2 माह के दायान की तलाश अब भी जारी। बच्चे की मां की लाश निकाल ली गई। मूसा कॉलोनी में 40 गज पर कायम 5 मंजिला इमारत गिर गई। गिरने से पहले और बाद की फुटेजेस सामने आ गई। इलाका मकीनों का कहना है बिल्डर ने गुज़िश्ता रोज भी इमारत खाली करने से मना किया था। इमारत गिरते ही बिल्डर भाग गया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का आबादी में कंट्रोल का निराला नुस्खा। इस्लामाबाद में महबूदाबादी सेमिनार से खिताब में कहा जिनको ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं वो ऐसे मुल्क चले जाएं जहां मुसलमान कम हैं। कराची में जूनियर स्कूल टीचर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को खजूर चौक के करीब रोक लिया। मुजाहिरीन का मुस्तकली और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन का सेक्रेटरी तालीम को 2 घंटे का अल्टीमेटम। दोबारा वजीर आला हाउस की तरफ मार्च की धमकी। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। 492 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। हया और ईमान का पैकर। सखाफत ऐसी कि गनी का लक़ब पाया। खलीफा सोएम हजरत उस्मान गनी का यौम शहादत। अपने दौरे खिलाफत में मदीना को इस्लामी रियासत बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह की वजह से ज़ुन्नूरैन का खिताब भी मिला।
गाल टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की पोजीशन मजबूत। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 9 विकेटों पर 329 रन बना लिए। 333 रन की मजमूई बरतरी हासिल। चंदीमल, होशल मेंडिस और शादा फर्नांडो की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेटें हासिल की। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी तनसाजों ने 3 मेडल्स जीत लिए। शहजाद कुरैशी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उमर शहजाद सिल्वर और अरसलान बेग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।